तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 15 के अंदर। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पूरी तरीके से आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज यानी हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाओ सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख के आओ। और जो वो वीडियो देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के टॉपिक के साथ। तो यार अपना आज का टॉपिक होने वाला है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट। अभी तक की दो पिछली वीडियो में हम लोग कहानी क्या पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होना है तो उसको ब्लड के अंदर मिक्स होकर होना पड़ता है। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर का मीडियम है जिससे कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होती है। अब हमारा जो ब्लड है वो ऐसी हमारी बॉडी के अंदर फ्लो नहीं होता, वो फ्लो होता है वेसल्स के अंदर, पाइप्स के अंदर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, वो ब्लड वेसल्स तीन तरीके होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में एक चीज़ और बताई थी कि अगर किसी भी चीज़ को पाइप के अंदर फ्लो होना है तो उसको प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। बिना प्रेशर के वो ब्लड हमारा जो है वो पाइप के अंदर फ्लो नहीं कर सकता, हमारी नसों के अंदर फ्लो नहीं कर सकता। और वो प्रेशर देने का काम हमारा कौन करता है? हमारा काम करता है ह्यूमन हार्ट। वैसे हार्ट का सिर्फ यही एक काम है, आजकल ये दिल टूटना, आदान प्रदान, लेन देन बहुत हो चुका है इसका, इतना इसका काम नहीं है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है, ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड करना है ताकि वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लो हो पाए। बात क्लियर है? तो आज हम लोग वही पढ़ने लगे हैं कि एक हार्ट हमारे ब्लड को पंप कैसे करता है, कहाँ कहाँ से ब्लड होके जाता है, कैसे कैसे होके जाता है, जिससे ब्लड के पास प्रेशर आ जाता है। उम्मीद है तुम्हें आज का एम समझ में आ गया होगा। तो तुम्हें जैसा कि अपनी स्क्रीन पर ना एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ह्यूमन हार्ट का। अब इसके अंदर ना बहुत सारे लेबलिंग है यार, तुम कहोगे कितनी लेबलिंग है, इतनी सारी लेबलिंग। सही में बहुत ज़्यादा लेबलिंग है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि डबल सर्कुलेशन ना बहुत बारी पूछा जाता है तुमसे पेपर में। अब हमारा ह्यूमन हार्ट क्या है? हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर ना चार चैम्बर्स होते हैं। चार चैम्बर से मेरा मतलब क्या है? हमारा हार्ट चार हिस्सों में डिवाइडेड है तो एक ही, पर उसके अंदर चार जगह हैं। जैसे मान लो एक घर है, एक घर के अंदर चार कमरे होते हैं, वैसे ही हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर भी चार चैम्बर्स है, चार जगहें हैं, चार कमरे हैं, ऐसे हैं। ठीक है? हमारा हर्ट, मान लो ये हमारा हर्ट है, ये अच्छा सा बनाता हो ना, ये डब्बा हर्ट थोड़ी है हमारा। हमारा दिल बहुत खुला है, पत्थर दिल थोड़ी हम। तो ये रहा हमारा ह्यूमन हर्ट। तुमने ऐसे ही देखा होगा हार्ट ज़्यादातर। ठीक है? ये मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया ताकि इससे शेप मिल जाए, वैसे ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। ठीक है? अब हमारा जो हर्ट है ना वो चार हिस्सों में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? कुछ ऐसे। ऊपर के जो दो हिस्से हैं उनको हम लोग कहते हैं एट्रियम। एट्रियम या फिर ऑरिकल, तुम्हें कहीं 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 पे ना ऑरिकल भी लिखा हुआ मिलेगा। अब ये जो है ना, वैसे तो पेपर में एट्रियम ही आता है, बोर्ड्स के पेपर में तो एट्रियम ही आता है, लेकिन स्कूल कभी कभार ऑरिकल लिख के दे देते हैं। वो स्कूल वालों की मर्जी होती है, क्योंकि स्कूल के पेपर में इतना कोई बोर्ड का इशू होता नहीं, लेकिन बोर्ड में तो एट्रियम ही लिख के आता है। तुम लिख दोनों में से कुछ भी सकते हो। और नीचे वाले जो दो चैम्बर्स हैं उनको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। उनको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। ओके? अब यहाँ पर ये जो है हमारे हर्ट की पूरी राइट साइड है और ये हमारे हर्ट की पूरी लेफ्ट साइड है। बात क्लियर हो रही है? एक साइड हमारे हर्ट की राइट है और एक साइड हमारे हर्ट की लेफ्ट है। तो ये जो राइट साइड में ऊपर वाला चैम्बर है इसका नाम है हमारा राइट एट्रियम। तुम देख पा रहे हो हमारे फर्स्ट चैम्बर का नाम क्या होता है? राइट एट्रियम। ये है हमारा फर्स्ट चैम्बर। फिर राइट साइड में दूसरा आता है हमारा सेकंड चैम्बर जिसका नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल। ऐसा वेंट्रिकल जो राइट साइड में है, ये रहा। क्या बात क्लियर हो रही है? फिर आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, थर्ड चैम्बर। ऐसा एट्रियम जो लेफ्ट साइड पे है। और फिर हमारा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा वेंट्रिकल जो लेफ्ट साइड पे है, हमारा फोर्थ चैम्बर। बात क्लियर हुई है? हमारा हार्ट जो है चार हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मेरे राइट साइड है, जहां से मैं लिखता हूँ ना मेरी राइट साइड है। तुम्हें भले अपनी साइड से लेफ्ट दिखाई दी, पर ये मेरी राइट साइड है। तो यहाँ पर जो मेरा हार्ट है वो मेरा राइट हार्ट हुआ और ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट हार्ट हुआ। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर मेरा राइट हार्ट हुआ, यहाँ पर मेरा लेफ्ट हार्ट हुआ। तो ये मेरा जो फर्स्ट चैम्बर है वो हुआ मेरा राइट एट्रियम। सेकंड चैम्बर मेरा हुआ राइट वेंट्रिकल, नीचे वालों को वेंट्रिकल कहते हैं। फिर यहाँ पर मेरा आया लेफ्ट एट्रियम और नीचे आया मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या इतनी बात क्लियर है? चार हिस्सों में हमारा हार्ट डिवाइड होता है और हमारा हार्ट ना स्लाइटली लेफ्ट साइड की ओर बेंट होता है। तुम देख पा रहे होगे यहाँ पर ये जो हार्ट है ना, ये स्लाइटली लेफ्ट साइड की ओर झुका पड़ा है, मतलब पूरा सीधा नहीं है, यहाँ से थोड़ा ऐसा टेढ़ा सा जा रहा है ना? इसी वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग है ना वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आधी थोड़ी सी जगह हमारा हार्ट कंज्यूम कर लेता है। बात क्लियर हो रही है? समझने की कोशिश करना, ये जो हमारा हर्ट है ना वो स्लाइटली लेफ्ट साइड पे बेंट है, हल्का सा झुका पड़ा है लेफ्ट साइड पे।
और हमारा जो लेफ्ट साइड का लंग है ना, इसी वजह से थोड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी थोड़ी सी जगह हमारी जो हमारा हर्ट है वो घेर लेता है। क्या बात क्लियर है? लेफ्ट लंग हमारा साइज में थोड़ा छोटा होता है राइट लंग के मुकाबले, ये बात याद रखना। बात क्लियर है? किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा हर्ट स्पेस कंज्यूम कर लेता है। हमारा हर्ट जो है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड पे बेंट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ होता है। बात क्लियर है? अब हमने 4 चैम्बर्स तो पढ़ लिया। अब होता क्या है, हमारे पूरी बॉडी के अंदर ना 2 मेन नसें हैं, 2 मेन वेन्स हैं, जिनका नाम क्या है? वेना कावा। जिनका नाम क्या है? वेना कावा। ये वेना कावा 2 तरह की होती है, एक होती है सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर। दोनों नसें जिनके अंदर ब्लड बहता है, एक होती है सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर। ये रही हमारी सुपीरियर वेना कावा और ये रही हमारी इंफीरियर वेना कावा। क्या बात क्लियर है? ये दोनों की दोनों नसें क्या करती हैं, ये हमारे हर्ट के अंदर ब्लड लेके आती हैं, पूरी बॉडी का ब्लड हमारे हर्ट के अंदर लेके आती हैं। अब तुम्हें पता है हमारे ब्लड जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। तो ये दोनों की दोनों नसें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे हर्ट के अंदर लेकर के आती हैं। सुपीरियर वेना कावा हमारे हर्ट से ऊपर का ब्लड और इंफीरियर वेना कावा हमारे हर्ट से नीचे का ब्लड। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमारी पूरी बॉडी का ब्लड कहाँ पर आ गया? हमारे फर्स्ट चैम्बर यानी कि राइट एट्रियम के अंदर। क्या बात क्लियर? क्लियर। अब जब ये हमारा फर्स्ट चैम्बर भर जाता है, हमारा राइट एट्रियम भर जाता है किससे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के कहाँ कलेक्ट होता है? हमारे फर्स्ट चैम्बर में। कौन लेकर के आता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। अब याद करना, मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी ऐसी नस, कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो हमारे हर्ट तक ब्लड लेके आए, उसे मैं कहता हूँ वेन्स। है कि नहीं है? उसे मैं कहता हूँ वेन्स। और ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा भी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो हमारे हर्ट के अंदर तक ब्लड लेके आ रही है पूरी बॉडी से। क्या मैं इनको वेन्स नहीं कह सकता? बात सुनने की कोशिश करना। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा दोनों की दोनों का जो है ब्लड वेसल्स है वो पूरे बॉडी का ब्लड हमारे हर्ट के अंदर लेके आ रही है। और वेन्स भी यही काम करती थी, जो पूरी बॉडी का ब्लड है वो हमारे हर्ट के अंदर लेके आती थी। यानी कि एक तरह से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, यानी कि जो दोनों वेना कावा है वो मेरी क्या है? वेन है। तुम कहोगे हाँ भाई, और बिल्कुल सही बात है। वेना कावा इज द लॉन्गेस्ट वेन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन से हमारी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा होती है। इंफीरियर वेना कावा का साइज थोड़ा बड़ा होता है कि वो नीचे तक की बॉडी का ब्लड लाती है। अब एक बात बताओ, हर्ट मेरा यहाँ पर है, ऊपर की बॉडी ज़्यादा बड़ी है, नीचे की बॉडी ज़्यादा बड़ी है? तुम कहोगे नीचे की बॉडी ज़्यादा बड़ी है, तो जो नीचे से वेन लेके आ रही है वो ज़्यादा साइज में बड़ी होती है। पर हम लोग यही बोलते हैं वेना कावा इज द लॉन्गेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लंबी वेन कौन सी है? वेना कावा। क्या बात क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, चलो मैंने तुम्हें 4 चैम्बर के बारे में तो बता दिया। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, पर ये वेल्व क्या है? ये 4 वेल्व क्या है? अभी पढ़ते हैं। जब ये फर्स्ट चैम्बर हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है ना, तो वो ब्लड निकल के कहाँ चला जाता है? हमारे राइट वेंट्रिकल में, यानी कि हमारे सेकेंड चैम्बर के अंदर। जब मेरा यहाँ पर पूरी बॉडी का ब्लड भर गया, थोड़ा सा भरा होगा पीछे को, तो पीछे वाले ब्लड को भी तो जगह चाहिए लगाने के लिए, तो यहाँ से ब्लड निकल के चला जाता है मेरे सेकेंड चैम्बर के अंदर, यानी कि राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर भी कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड ही गया। तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो जब ये राइट वेंट्रिकल भी भर जाता है, जब ये राइट वेंट्रिकल भी भर जाता है, यहाँ पर एक वैल्व लगा हुआ है, तुम देख पा रहे हो कुछ वाइट वाइट सा लगा हुआ है, ये होते हैं वैल्व। इन वैल्व का काम क्या होता है? जो ब्लड मेरे अब सेकेंड चैम्बर के अंदर पहुंच चुका है वो वापसी निकल के फर्स्ट चैम्बर के अंदर ना जा पाए, इसलिए ये वैल्व होते हैं। ये वैल्व क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ध्यान से सुनना, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ब्लड पीछे ना जाने पाए। रुक जा वहीं पे, बस स्टॉप। ठीक है? और अब क्या होगा? जब मेरा सेकेंड चैम्बर भी ब्लड से भर चुका है, मेरे सेकेंड चैम्बर के अंदर भी कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या बात क्लियर? अब क्या होता है? अब जब मेरा सेकेंड चैम्बर भी फिलअप हो जाएगा, पूरी तरीके से भर चुका होगा, तब क्या होगा? यहाँ से मेरे सेकेंड चैम्बर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड निकल के जाएगा मेरे लंग्स में। कैसे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब तुम यहाँ पे ना एक पर्पल कलर की वो देख पा रहे होगे ब्लड वेसल, जो मेरे किससे कनेक्टेड है? सेकेंड चैम्बर से। ये मेरा सेकेंड चैम्बर, इससे कनेक्टेड है। तुम पर्पल वाली वेसल देख पा रहे हो ये? तुम कहोगे हाँ, इसको मैंने नाम दिया है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे देखने कितने अच्छा सस्पेंस खुलेगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहाँ गया? मेरे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर कौन सा ब्लड गया है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड।
अब याद करना, जब मैंने तुम्हें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने तुम्हें बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सारी आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड है, बस एक पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर एक पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी है जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड निकल रहा है, नहीं तो बाकी सारी आर्टरीज के अंदर हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बात क्लियर है? अब तुम कहोगे तो इसको वेन ही नाम दे देते, आर्टरी क्यों नाम दे दिया, है ना भाई, वेन ही नाम दे देते कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। तो या ये देखो यहाँ पर ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट से लेकर के ब्लड को बॉडी तक जा रही है, हमारे हार्ट से लेकर ब्लड को हमारी बॉडी तक जा रही है, तो इसको मैं वेन नहीं कह सकता। वेन मेरी वो नसें होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती है जो बॉडी का ब्लड मेरे हार्ट के अंदर लेके आती है, और आर्टरीज मेरी वो ब्लड वेसल्स होती है जो मेरे हार्ट का ब्लड बॉडी के अंदर लेके जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्या होगा, जैसे ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे लंग्स के पास गया, मेरे लंग्स के अंदर क्या है, एल्वियोलाई है, वो एल्वियोलाई क्या करेंगे, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचे उसको क्या दे देंगे, ऑक्सीजन, जो हमने अभी अभी इनहेल करी है। बात क्लियर है? अब क्या मेरे लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और उसी को मैं क्या कर दूंगा, एक्सहेल कर दूंगा, है कि नहीं? अब साथ ही साथ जैसे ही मेरे ब्लड के, अब जो मेरा ब्लड था कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया था, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसको ऑक्सीजन दे दी गई है, उसको ऑक्सीजन प्रदान कर दी गई है। तो क्या हुआ, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर अब ऑक्सीजन भर चुका है, वो निकल के आता है मेरी पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर। अब तुम कहोगे भाई इसको वेन नाम क्यों दिया? अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हर एक वेन के अंदर। तुमने अभी यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा देखी, ये दोनों भी वेन्स थी और दोनों के अंदर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है? अब ये पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी हमारे थर्ड चैम्बर के अंदर। यहाँ पे सेकंड चैम्बर था, सेकंड चैम्बर के जब मैं अंदर मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकल के चला गया मेरे लंग्स के अंदर, ठीक है? अब लंग्स के अंदर क्या होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाया जाएगा, कैसे? उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड खींच के उसको ऑक्सीजन दे दी जाएगी। अब वहां पर वो जो ब्लड है वो मेरा हो चुका है ऑक्सीजनेटेड, और अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा मेरे थर्ड चैम्बर के अंदर। उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही होगी, ठीक है? अब जब ये थर्ड चैम्बर के अंदर आया मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि मेरे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, मेरे ऊपर वाले लेफ्ट साइड के जो ऊपर वाला चैम्बर है उसके अंदर, थर्ड चैम्बर के अंदर। अब क्या होता है, जब ये लेफ्ट एट्रियम भर जाएगा, जब ये लेफ्ट एट्रियम भर जाएगा तो वो निकल के चले जाएगा मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जब मेरा लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर चुका है तो वो निकल के चला गया मेरे फोर्थ चैम्बर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और जब मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा तो वो निकल के चला जाता है आर्टा के थ्रू पूरी बॉडी तक। तुम देख पा रहे हो ये फोर्थ चैम्बर से एक रेड कलर का पाइप कनेक्ट है, ये मेरा एक रेड कलर का पाइप कनेक्ट है आर्टा नाम का। ये क्या है, पूरी बॉडी तक उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है, उस ब्लड को पूरी बॉडी तक, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। अब एक बात समझने की कोशिश करना, क्या ये आर्टा जो है वो मेरे हार्ट से ब्लड को बॉडी तक नहीं लेके जा रहा? तुम कहोगे हाँ, और ऐसा काम कौन करता था, ऐसा काम आर्टरीज करती थी, हमने पढ़ा था पिछले ब्लड वेसल वाले टॉपिक में। तो यानी कि आर्टा को मैं अपना आर्टरी नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ। और aorta इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी हमारी कौन सी होती है, हमारा aorta होता है। aorta क्या करता है, aorta एक ऐसी आर्टरी है जो हमारे ब्लड, हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग बॉडी सेल्स तक लेके जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब तुम देख पा रहे हो ये जो aorta है वो भी आर्टरी है, इसके अंदर भी कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ एक पल्मोनरी वेन ही ऐसी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड होता है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर हार्ट के अंदर ब्लड आया, सारी कहानी समझने की कोशिश करना। हार्ट के अंदर ब्लड आया, आया कैसा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और निकल कैसा रहा है, हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड। यानी कि इसके हार्ट के बीच में कोई ना कोई ऐसा चीज़ भी आती है जो यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज कर रही है। मान लो मेरी एक फैक्ट्री थी, ये रही मेरी फैक्ट्री, ये है मेरी फिर से कपड़ों की फैक्ट्री। सोच रहा हूँ कपड़ों की फैक्ट्री खोल लूँ, छोड़ दूँ पढ़ाना वढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना लब है हमारा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, मान लो इस कपड़ों की फैक्ट्री के अंदर मेरे पास एक ट्रक आया, मेरे पास एक ट्रक आया, क्या लेकर के आया, वो जूट कॉटन लेके आया बिना सिली हुई, ठीक है, जूट या कॉटन कोई भी रॉ मटेरियल लेके आया है जिससे मेरे कपड़े बनने,
ठीक है। अब ये ट्रक आया, इनने जूट और कॉटन दे दिया हमारे फैक्ट्री को। अब जब जा रहा है ना तो क्या लेके जा रहा है, सिले हुए कपड़े लेके जा रहा है, शर्ट लेके जा रहा है, टी शर्ट लेके जा रहा है, पैंट लेके जा रहा है। ऐसा क्या हुआ उस फैक्ट्री के अंदर कि वो जो जूट और कॉटन के कपड़े थे वो हमारे प्रॉपर क्लोथ्स बन गए? ऐसा क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो ऐसा फैक्ट्री के अंदर होगा जो इन्होंने कहा। तुम कहोगे यार कैसी बचकानी सी बातें कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर टेलर्स बैठे होंगे, उन्होंने सिल दिया होगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे हार्ट के अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और निकलता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। यानी कि हार्ट के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ, हार्ट का कनेक्शन ऐसा है जो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है। और हमारा हार्ट किससे कनेक्ट होता है? हमारा हार्ट कनेक्ट होता है लंग्स से। हमारे हार्ट के अंदर लंग्स एक ऐसी यूनिट है, हमारे हार्ट के अंदर नहीं होती, मतलब हमारा हार्ट एक लंग्स ऐसी यूनिट से कनेक्ट है जो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी हमारा डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट चैम्बर के अंदर आता है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की वजह से राइट एट्रियम में आने के बाद वो जाता है राइट वेंट्रिकल में वाल्व के थ्रू। ये जो वाल्व के नाम लिखे हुए हैं तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हें याद करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, तुमसे पूछे भी नहीं जाएंगे इतने पेपर में, ठीक है। अगर तुम किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी एनटीएससी लेवल के पेपर की, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तब तुम इन वाल्व के नाम भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारा राइट वेंट्रिकल भर चुका है तब वो हमारे चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जाते ही उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको ऑक्सीजन दे दी जाती है, क्योंकि लंग्स का काम ही यही होता है गैसियस एक्सचेंज करने का। अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है हमारे थर्ड चैम्बर के अंदर, और थर्ड चैम्बर भर जाने के बाद वो जाता है हमारे फोर्थ चैम्बर के अंदर थ्रू वेल्व। और जब हमारा फोर्थ चैम्बर फिलअप हो जाता है तो वो अवोर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब क्या यहाँ पर आर्टरी हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन लेके चली गई? तुम कहोगे बिल्कुल लेके चली गई। अब वो आर्टरीज क्या करेंगी, जाकर के वो ब्लड देंगी कैपिलरीज को, कैपिलरीज क्या करेंगी, वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज करेंगी, ऑक्सीजन दे देगी हमारे सेल्स को, सेल्स करेंगे रेस्पिरेशन, सेल्स फिर दोबारा ले आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा हमारे वेन्स के पास, और वेन्स वो वाला ब्लड हमारी वापसी हार्ट के पास लेके आ जाएगी। ऐसे पूरी स्टोरी हमारी आज की खत्म होती है, मतलब आप टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, कहीं जाना मत, 2 मिनट अभी और भी है। लेकिन यहाँ तक हमारे बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ से पेपर में रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। तो अभी देखो हम लोग पढ़ने लगे हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन होता क्या है, जैसा कि अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया कि हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है और हार्ट से निकल के लंग्स के अंदर जा रहा है, और फिर लंग्स से निकल के वही ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आ रहा है। बात समझने की कोशिश करना, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो ब्लड निकल के हमारे हार्ट से कहाँ गया, लंग्स के अंदर गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और वही ब्लड घूम के वापसी हमारे हार्ट के अंदर आ गया ताकि हमारी बॉडी के अंदर पंप हो पाए। एक ही तरह का ब्लड हमारी बॉडी के अंदर 2 बारी आ रहा है। मान लो यहाँ पर एक ब्लड है जिसके अंदर हिमांशु यादव यानी कि मैं एक नाव लगा करके बैठ गया, ठीक है। वैसे तो पॉसिबल नहीं, बेकार की बात है, लेकिन मान लो, मानने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं हमारे, ओके। अब ये ब्लड के अंदर जो मैं नाव लगा के बैठा हूँ, मैं यहाँ पे घुसा, ठीक है, मेरी नाव पहुंची यहाँ पर, तुम कहोगे बिल्कुल सही है, तुम यहाँ पर पहुंच गए फर्स्ट चैम्बर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ, तुम फिर पहुंचोगे सेकेंड चैम्बर के अंदर, बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ, ओके। और फिर तुम निकल के जाओगे लंग्स के पास, ये आ गया हिमांशु यादव, अब यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ। अब इसी ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ले लेगा, मेरे को थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा, बाकी ब्लड को थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा, लंग्स नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो यानी कि मेरे को उसी ब्लड के साथ अब ऑक्सीजन देकर के वापसी भेज दिया गया। तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है, अब मेरे पास आ चुकी है ऑक्सीजन, और अब वो ब्लड लेकर के मैं कहाँ घुस गया, थर्ड चैम्बर के अंदर। यानी कि एक ही तरह का ब्लड हमारे हार्ट के अंदर 2 बारी आता है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इसी चीज़ को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का सिस्टम क्या है, अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक ही ब्लड हमारे हार्ट से 2 बारी पास होता है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, उसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। और ये मेरे टाइम पे 4 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर, और तुमसे भी पूछा जा सकता है। अब तुम पूछोगे 4 नंबर का इतना लिख के आया, नहीं। अगर तुमसे 2 नंबर में पूछा जाए तो तुम ये लिख के आ सकते हो, और अगर तुमसे 4 नंबर में पूछा जाए तो तुम पूरा लिख के आ सकते हो कि सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से हमारे राइट एट्रियम के अंदर आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे थर्ड चैम्बर यानी कि राइट लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और आर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाता है। तुम इसको लिख सकते हो 4 नंबर में, ठीक है। और 2 नंबर में आया तो तुम ये लिख के आ सकते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट
इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और ये डबल सर्कुलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं पूरी स्क्रीन पे भी स्टार भर दूंगा तो कम पड़ जाएंगे, और डबल सर्कुलेशन पेपर में रेगुलर आता है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं हार्ट की थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हमें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले आती है हमारी हार्ट बीट। मैं तुमसे बोलूँ हार्ट बीट को डिफाइन करके बताओ तो तुम क्या बोलोगे? तुम सोचने लग जाओगे हार्ट बीट को कैसे डिफाइन करो। सर हाथ लगा के देखो, तुम्हें हमारी दिल की धड़कन महसूस होगी। तो यार ऐसे थोड़ी होता, हम डिफाइन करना बताएंगे ना, हम साइंस वाले हम डिफाइन करना बताएंगे। देखो, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। अब तुम कहोगे यार वो हार्ट जो है वो हमारे ब्लड को पंप कैसे कर रहा है, उसके अंदर तो सिर्फ पास हो रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो हमारे हार्ट की मसल्स होती है ना वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। अब इसके अंदर कोई ब्लड आएगा ना हमारे हार्ट के अंदर, तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा हार्ट, तो उस ब्लड को प्रेशर से निकालेगा, और जब वो रिलैक्स होगा तो आने देगा, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर प्रेशर से निकालेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन है ना, वो हमारे ब्लड को क्या देता है, प्रेशर देता है, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर पाता है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? हार्ट बीट हमारा क्या है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्शन ऑफ द हार्ट, एक पूरी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। साथ ही साथ पल्सेस के बारे में जान लेते हैं, पल्सेस क्या होती है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, हमारा जो हार्ट है जिस रेट से, रेट का मतलब क्या है, जितने प्रेशर से हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड छोड़ रहा है उसको कहा जाता है पल्सिस। पल्सिस क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ अ आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू कॉल्ड पल्स। अब तुम्हें बोला होगा, तुमने देखा होगा जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो कभी हमारी पल्स चेक करता है, उसको कैसे पता लग जाता है कि ये बंदा बीमार है, ये बंदा जिंदा है, मर गया, कैसे पता लग रहा है, ये पल्स टच करके। बात समझने की कोशिश करना, अगर हम लोग जिंदा होते हैं हमारा हार्ट चलता होता है, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल चलता होता है। अगर हमारा हार्ट चल रहा है तो हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड छोड़ेगा, तुम कहोगे बिल्कुल छोड़ेगा। और अगर हमारी आर्टरीज के अंदर, अब हमारा ना आर्टरीज का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इधर टच करता है, उसको पता लग जाता है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड बह रहा है, यानी कि इसका दिल धड़क रहा है, उसको फील हो जाता है यहाँ पे आर्टरीज के अंदर ब्लड बह रहा है, तो उसको फील हो जाता है कि ये जो बंदा है वो अभी जिंदा है। अगर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, मान लो मेरी तबीयत खराब है, मेरी बॉडी को एनर्जी की नीड है, तो मेरा हार्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, जल्दी जल्दी गैसेज एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा, जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करेगा, तो क्या होगा, मेरे यहाँ का जो पल्स है ना वो बढ़ जाएगा, मेरा पल्स रेट बढ़ जाएगा, मेरी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज के अंदर ब्लड आ रहा है उसकी जो आने की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो रही है? जब हम लोग भागते हैं तो हमारी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है, क्योंकि हमें भागते समय एनर्जी की ज़रूरत है, भागते समय एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी हमारे बनाते हैं सेल्स, किस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। अब रेस्पिरेशन करना है तो तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी तो हम लोग जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेते भी हैं, और हमारी बॉडी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को एक्सचेंज भी करती है। हमारा हार्ट का जो वो है ना रेट, हमारी जो हार्ट बीट है वो इसलिए फास्ट हो जाती है क्योंकि हमारा हार्ट फटाफट ब्लड को पंप कर रहा है कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन वाला ब्लड जाए सेल्स के पास, और वो रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारी बॉडी को दे, और हम लोग फिर दोबारा गैसेज एक्सचेंज कर पाए। बात समझ में आ रही है? हमारे हार्ट बीट क्यों फास्ट हो जाती है, हमारा ब्रीथ रेट क्यों फास्ट हो जाता है जब हम लोग कोई एक्सरसाइज वाला काम करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें एनर्जी की नीड ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? अगली जो टर्म है वो है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जिससे हमारा हार्ट हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड को छोड़ रहा है। तुम कहोगे यार पल्स भी यही थी और ब्लड प्रेशर भी यही है, नहीं, थोड़ा सा अलग है। पल्सेस क्या होती है कि ब्लड जब छूट रहा है हमारे आर्टरीज के अंदर तो हमारी आर्टरीज कितनी एक्सपैंड हो रही है, कितनी खुल रही है, उसको कहा जाता है पल्स। बात क्लियर हो रही है मेरी? मान लो अगर मैं एक पाइप के अंदर पानी डालने की कोशिश करूँ, कम प्रेशर से डालूंगा तो पाइप नॉर्मल रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी दूंगा तो क्या वो थोड़ा सा पाइप उठेगा नीचे का, कम नहीं होगा? वो होगा, हाँ बिल्कुल होगा। सेम चीज़ हमारी आर्टरीज के साथ होती है, और वो कितनी एक्सपैंड हो रही है, कितनी रिलैक्स हो रही है, उसी चीज़ को पल्स कहा जाता है। पल्स टॉफी वाला नहीं है, ठीक है, ओके, तुम कहीं टॉफी वाला समझने लग जाओ। और साथ ही साथ अब हमारा अगली टर्म है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हमारा हार्ट जो है हमारी बॉडी को कितने प्रेशर से ब्लड दे रहा है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब हम लोग हाइपर टेंशन करते हैं, मतलब ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा मतलब, अब जब हाई बीपी होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई बीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर, उस कंडीशन को हाइपर टेंशन भी कहा जाता है। हाइपर टेंशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना तो हमारे हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ना हम लोग थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारे ब्लड प्रेशर, अब तुमने देखा होगा लोग ना एक बीपी की मशीन लगाते हैं चेक करने के लिए, यहाँ पे धीरे धीरे टाइट होती रहती है, बड़ी अच्छी लगती है, मैंने तो एक बार ही लगवाई है बस।
ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है स्पाइगेनोमीटर से। ये चीज़ याद रखना है, तुम्हारी बुक के अंदर ना एक येलो कलर के बॉक्स में दे रखा है और ये पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो मैंने ब्लड प्रेशर तो तुम्हें बता दिया किससे मेजर होता है, स्पाइगोमैनोमीटर। ठीक है, और हार्ट बीट को मैं तुमसे पूछूं तो किससे मेजर किया जा सकता है? तुम लोगों को पता होगा पर तुम लोग नहीं पता होगा, तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा, किन्हीं किन्हीं को पता भी होगा। हार्ट बीट को मेजर किया जाता है स्टेथोस्कोप से, जो वो कान में डॉक्टर लगाता नहीं है। हाँ बेटा, मैं बचपन में बेकार समझता था, और सही में जेन्युइनली हार्ट बीट उसी से मेजर की जाती है, उसी से सुनी जाती है। हार्ट बीट फास्ट मतलब बंदा बीमार, हार्ट बीट नॉर्मल मतलब बंदा ठीक है। ओके, अब ये जो ब्लड प्रेशर है हमारा दो तरह का होता है, एक साइटोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जब वो मैक्सिमम प्रेशर जिससे हमारा जो ब्लड है वो हार्ट को छोड़ रहा है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो तब हमारे अओर्टा से ब्लड निकले, उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो और तब हमारे अओर्टा से ब्लड निकले, उस प्रेशर को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बात क्लियर है? यहाँ तक की इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने जान ली, इससे ज़्यादा पेपर में कुछ नहीं आता, बस एक ये हार्ट बीट वाला स्टेथोस्कोप वाला थोड़ा याद रखना। और तुम हमसे यहाँ तक के लिए पढ़ने आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा वाला थैंक यू, और साथ में हमारा दिल, हमारी तीर, सब कुछ लेके जाओ, और मेरा चैन मेरा दिल मुझे लौटा दो। और जिस जिस भी बच्चे को मैथ्स की वीडियो पढ़नी है वो नीचे जाए, स्किल शाला को विजिट करे, और अच्छी अच्छी मैथ्स की वीडियो शिवम भाई डाल रहा है, तुम्हारी स्क्रीन पे भी आ जाएगी, तुम टैप करके वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आग लगाते रहो, फोड़ते रहो, गदर मचाते जाओ, तब तक के लिए बाय बाय।